पर चढ़ने का बहुत मौका है तो ट्रिगर और जो है ना प्रोडिगल रेन को चढ़ने का एक मौका है तो वो तो टॉप पे बैठे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा फैन लास्ट घोड़ा फॉलिंग रेन था। ये तब BJW का फर्स्ट बैच आया था इन फुल, जिसमें सेलिब्रेशन और फॉलिंग रेन थे। तो माशाल्लाह 2 फरवरी को 9 जैसे हैं, 103 घोड़े भाग रहे हैं जी। और 103 घोड़े में 1 2 3 में आपका घोड़ा आ रहा है। जो डर्बी में क्लोज है, जिसमें से रैपिड रॉक और लिसन टू मी की डर्बीज जो है वो एज ए सिंडिकेट फॉर्म में हमारे उसमें जी स्टेबल के क्रेडिट में भी हैं, बाकी फिर मल्टीपल है। इससे पहले कभी आपकी ओनरशिप में कोई ऐसा हॉर्स आया जिसने सबको परेशान किया हो? जैसा मतलब परेशान ही होता है ना बंदा जब 1 2 3 में आ रहा हो। ऐसे और होपफुली इसकी ब्लड लाइन में डिस्टेंस है और वो शो कर रहा है। और जितनी भी रेसें फिनिश हुई हैं ही इज़ बिन क्लाइंबिंग, कि मतलब क्लाइंब कर रहा था, चढ़ रहा था, कोशिश कर रहा था। तो आई बाद हमें मिला 7 में तो बिल्कुल ट्रिगर और इसकी बड़ी एक्साइटिंग फिनिश थी। सिद्धार्थ साथ साथ था तो डेफिनेटली फर्स्ट कंटेंडर अगर अभी देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि एक और कैंडिडेट है तो उसमें ना आपका प्रेशर कम हो जाता है कि सबकी एक्सपेक्टेशंस उस घोड़े के साथ ज़्यादा हैं, उसके वोट ज़्यादा हैं, उसके फैन ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ी आसानी होती है कि यार इसको पकड़ना ही है ना उसको। अस्सलाम वालेकुम नारिन, मैं हूं ताहिर सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। वैसे मेरे उमर साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह इनका घोड़ा प्रोटिकल रेन जो कि डर्बी ट्रायल के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो माशाल्लाह इनसे बात करते हैं कैसी फीलिंग्स हैं। लोगों को पसंद है, इनको तो होना ही होना था, लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ताहिर, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। शाम को भी लगता है आप डबल ड्यूटी दे रहे हैं आप स्टेबल में जाके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो वेरी कमेंडेबल आपकी माशाल्लाह मेहनत का और आपके चैनल का। आई एम बिग फ़ैन। ताहिर इस तरह ही है यार, वेरी नाइस टर्न ऑफ इवेंट्स। आपको पता ही है लास्ट ईयर वी वर गिविंग इंटरव्यूज़। माशाल्लाह प्रोडिगल रेन जो है 3 रेसें जीता था बैक टू बैक, उसमें ब्लूमिंग मेड, नेटिव ट्यून कप और एक और रेस थी, तो काफ़ी उस वक्त पोटेंशियल्स ने शो किया। हालांकि शॉर्ट डिस्टेंसेस थे मगर वेरी एक्साइटिंग टर्न ऑफ फुट एंड एवरीथिंग। तो करते करते देखें हम कितनी दूर आ गए माशाल्लाह। जो है अब डर्बी ट्रायल इज़ ऑन द वे और टॉप 3-4 फेवरेट्स में घोड़े को समझा भी जा रहा है, सोचा भी जा रहा है। लोग तो खैर ज़ाहिर बात है सेलिब्रेटिव टाइम है, लेकिन जो मालिक और ट्रेनर है उसके लिए बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम होता है। तो हम इंजॉय तो कर रहे हैं, हमें खुशी तो है, लेकिन हमारा आधा टाइम अब जो ध्यान है अपने दूसरे काम छोड़ के, घर के काम छोड़ के, बिलों को छोड़ के, हमारा जो है ना सब फोकस है कि प्रोडिगल रेन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। तो डेफिनेटली बिकम्स अ डिफिकल्ट टाइम। हैविंग सेड दैट देखिए माशाल्लाह एक है जो मेन डर्बी की ट्रायल की बात हो रही थी। देखिए जो भी कंटेंडर्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे थे शुरू में, फिर पहले तो 7-8 कंटेंडर्स बड़े मेन थे, फिर जैसे जैसे लंबी रेसें बनी तो कंटेंडर्स हटते गए, हमें आइडिया हो गया यार अच्छा ये डिस्टेंस शायद ये घोड़ा ना जाए। बड़े बहुत अच्छे पावरफुल घोड़े थे जिन्होंने 5, 6, 7 में बहुत आउट परफॉर्म किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कैंडिडेट्स डिस्टेंस के नहीं शो हुए। हमारी गुड लक थी, आते साथ ही पहली रेस ही 7 की भागा, वो भी उस वक्त हमें जॉकी नहीं मिला तो गुड बैड में आ गया। फिर उसके बाद हमें मिला 7 में तो बिल्कुल ट्रिगर और इसकी बड़ी एक्साइटिंग फिनिश थी। सिद्धार्थ साथ साथ था तो डेफिनेटली फर्स्ट कंटेंडर अगर अभी देखा जाए तो इशफाक साहब इज़ डेफिनेटली अ गुड फ्रेंड एंड सच एसेट टू द क्लब। तो आई थिंक फ्रंट रनर इज सरदार और उनकी मेहनत भी बड़ी है। इट्स अ डिजर्विंग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम कि उन्होंने इतनी हर तरह से एज एन ओनर और एज अ स्टेक होल्डर क्लब में इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उनकी वेरी वेल डिजर्व्ड है कि उनके पास ऐसा घोड़ा हो जो कम्पीट करे डर्बी और डर्बी ट्रायल में। तो आई थिंक ही इज़ द फ्रंट रनर, ही इज़ द किंग ऑफ द हिल, ही इज़ द वन जिसको चैलेंज करना है। ट्रिगर इज़ द नेक्स्ट चैलेंजर। आई थिंक कि ट्रिगर ने 2 रेसें बैक टू बैक बड़ी एक्साइटिंग की और प्रोडिगल रेन सरदार साथ साथ थे, फिर वेरी क्लोज फिनिशेस। तो प्रोडिगल रेन को थोड़ा मैंने रेस्ट दिया। ये माशाल्लाह वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड हॉर्सेज हैं सरदार और जो ट्रिगर है कंपेयर टू प्रोडिगल रेन। प्रोडिगल रेन बड़ा पतला सा एथलीट है, जो रनर एथलीट्स नहीं होते, बड़ा पतला और उस तरह, लेकिन माशाल्लाह इज़ अ बिग हार्ट एंड लॉट ऑफ विल पावर। तो वेरी एक्साइटेड बट टेकिंग विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। अभी कोशिश हमारी ये है कि ट्रायल को हम जो है डेफिनेटली एक्साइटिंगली देखें, मगर डर्बी को हम अपना मेन गोल लेकर चल रहे हैं, तो उसी एक्साइटमेंट में चल रहे हैं। और होपफुली इसकी ब्लड लाइन में डिस्टेंस है और वो शो कर रहा है। और जितनी भी रेसें फिनिश हुई हैं ही इज़ बिन क्लाइंबिंग, कि मतलब क्लाइंब कर रहा था, चढ़ रहा था, कोशिश कर रहा था। तो आई थिंक इज़ वेरी एक्साइटिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इससे पहले कभी आपकी ओनरशिप में कोई ऐसा हॉर्स आया जिसने सबको परेशान किया हो? जैसा मतलब परेशान ही होता है ना बंदा जब 1 2 3 में आ रहा हो। ऐसी नहीं, पर्सनली मैं अब मेरा 5वां साल है रेसिंग में माई सेल्फ, तो उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा घोड़ा है। क्लासेस में थे घोड़ियाँ बड़ी पॉपुलर थी, लेगेसी और सिनर थे 2 घोड़े बड़े माशाल्लाह बैक टू बैक रेसेस जीती, क्लासिफिकेशन में एक आधी टर्म भी जीती। और बल्कि लेगेसी का कोल्ट पीछे ही है। लेगेसी मेरी पहली फिली थी जब मैं आया, उसका नाम भी मैंने लेगेसी इसलिए रखा था कि ज़हीर साहब के जाने के बाद माई फादर वैन सी पास्ट अवे, तो मैं नया आया था। मेरा रेसिंग में एक्चुअली कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे बड़े भाई आते थे और ज़हीर साहब करते होते थे, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था। तो मैं आया तो कुछ 2-4 घोड़े खड़े थे जिसमें से सिनर और लेगेसी थे, तो मैंने सबसे पहले तो घोड़े कम किए, तो माशाल्लाह वो 2
बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। ज़हीर साहब के टाइम में ऑब्वियसली ऐसे कई दफ़ा हुआ है कि ऐसे घोड़े आए हैं, और बल्कि प्रोडिगल रेन के नाम के पीछे भी ऑब्वियसली ज़हीर साहब के टेन्योर में काफ़ी घोड़े थे, जिसमें से लास्ट घोड़ा फॉलिंग रेन था। ये तब BJW का फर्स्ट बैच आया था इन फुल, जिसमें सेलिब्रेशन और फॉलिंग रेन थे। तो डरबी से कोई तकरीबन 30 डेज़ 40 डेज़ पहले जो है ना मखदूम साहब के उनकी ज़हीर साहब की बात हुई, उनके चले यहाँ फॉलिंग रेन को अगर सेटअप कर सकते तो ले आए, तो फिर हमारे स्टेबल आ गया था फॉलिंग रेन। तो उसमें फिर हमने नोशा कप जीता था उसके साथ डरबी से 3 हफ्ते पहले, तो वो घोड़ा एकदम से कैंडिडेट बन गया था। उससे पहले वो उसको कंसिडर कर लिया हुआ था कि शायद ये अब नहीं आएगा, तो ज़हीर साहब के पास आया, उन्हें 30-40 डेज़ में शेप अप किया, तो उनको एक मौका मिला, में नोशा कप जीते, तो फिर वो एज अ डर्बी कैंडिडेट बन गया था। तो उसका नाम था फॉलिंग रेन, और उसी क्योंकि JDW का रिलेशन जी स्टेबल्स के साथ तब शुरू हुआ था, वो उनका फर्स्ट बैच था, वो पहला घोड़ा था जो ज़हीर साहब ने उनके से लेके भगाया। तो फिर इसका नाम मैंने उसकी होमेज उसी को रेफरेंस देते हुए प्रोडिगल रेन रखा, ताकि वो एक रेफरेंस उसमें आ जाता है। तो दैट वाज द लास्ट वन। उससे पहले ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी रेसिंग हिस्ट्री ज़हीर साहब की और मेरी मिक्स करके 55 ईयर्स की है। हमारा रेसिंग आई थिंक प्रॉबली चेक करना पड़ेगा, लाहौर रेस का सबसे पुराना, लाहौर रेस क्लब का सबसे पुराना रेसिंग सिल्क है। तो उस हिस्ट्री में तो आई थिंक मल्टीपल ऐसे हॉर्सेज हैं जो डर्बी में क्लोज है, जिसमें से रैपिड रॉक और लिसन टू मी की डर्बीज़ जो है वो एज ए सिंडिकेट फॉर्म में हमारे उसमें जी स्टेबल्स के क्रेडिट में भी हैं। बाकी फिर मल्टीपल हैं, वो कुछ घोड़े हमारे हाथों से गुजरे, कुछ हमारे सिंडिकेट फॉर्म में आए, या कुछ घोड़े जो क्लोज कॉल में आए, जिसमें कुछ घोड़ियाँ भी थी जो 1000 गिनीज जीती और फिर डर्बी में थी कैंडिडेट्स, बट यू नो डर्बी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकी। और माशाल्लाह 2 फरवरी को 9 जैसे हैं, 103 घोड़े भाग रहे हैं जी। और 103 घोड़े में 1 2 3 में आपका घोड़ा आ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ी टेंशन भी है कि नहीं। नहीं, मैं आपको वही बता रहा था कि खुशी के साथ स्ट्रेस होती है, लेकिन देखें फ्रंट रनर जैसे कि मैंने कहा कि एक और कैंडिडेट है, तो उसमें ना आपका प्रेशर कम हो जाता है कि सबकी एक्सपेक्टेशंस उस घोड़े के साथ ज़्यादा हैं, उसके वोट ज़्यादा हैं, उसके फैन ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ी आसानी होती है कि यार इसको पकड़ना ही है ना। उसको सबसे ज़्यादा इस वक्त शाख साहब हैं मेरे, अगेन मेरे गुड फ्रेंड एंड मेरे जो है बड़े जो है ना अच्छी एफिलिएशन उनके साथ, तो वो स्ट्रेसफुल हुए होंगे। उनको होगा यार मेरा घोड़ा किंग ऑफ, कहते हैं ना कि जब आप हिल पे होते हैं टॉप पे, तो आपके पास कोई जगह नहीं होती जाने के लिए नीचे के अलावा, और जब आप हिल के नीचे होते हो तो ऊपर चढ़ने का बहुत मौका है। तो ट्रिगर और जो है ना प्रोडिगल रेन को चढ़ने का एक मौका है, तो वो तो टॉप पे बैठे हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा फैंडम के साथ वो बैठे हैं, तो उनके पास कोई जगह नहीं जाने के लिए सिवाय नीचे की, तो वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होंगे। लेकिन हम ऑब्वियसली अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हम एक्साइटमेंट के साथ और खुशी के साथ और अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप के साथ उनको चैलेंज दें और उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करें। चलें फिर होगी मुलाकात आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू ठीक सो है जी, मच, थैंक यू भाई। थैंक यू जी, थैंक यू।